बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.8 हाज़िर खिदमत है, जिसमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले तमाम फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं। तो मैं नाम बताता जा रहा हूँ। आपने सारे पहले देखे हुए हैं, ये सारे रिजल्ट्स आपने लिखने हैं साइड पे एक पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसके बाद हमने लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़े, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab काज अल्फा, और इस तरह से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला। इसके बाद आपने लॉ ऑफ टेंजेंट्स पढ़े। ठीक है, इसके बाद आपने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े, जिसमें हाफ एंगल साइन फार्मूलाज, हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज, हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज। ठीक है, इसके बाद आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फार्मूलाज पढ़े हैं। एक था हीरोज फार्मूला, डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इस सारे का स्क्वायर रूट। दूसरा फार्मूला था जिसमें टू साइड्स और एक उनका इंक्लूडेड एंगल था, डेल्टा इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा, और इसी तरह से अदर्स। और लास्ट पे आपने वन साइड वाला जो फार्मूला था एरिया का, 1/2 A² साइन बीटा साइन गैमा और साइन अल्फा, और दीगर फार्मूले पढ़े हैं। तो ये सारे फार्मूले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं, प्लस कुछ और फार्मूले हैं जो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, उनका भी यूज़ किया जाएगा। देखिए, ये आपके सामने अगर एक सर्कल बना लिया जाए, ये है जिसे कहते हैं इंटीरियर सर्कल। ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। इसका अगर मैं ये सेंटर कह लूँ तो ये जो चीज़ है ना, इसको इसका रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इन सर्कल है, इन सर्कल ये जो बनाया गया ये क्या है, इन सर्कल, यानी कि ट्राइंगल के अंदर बना हुआ सर्कल है। अच्छा, ये जो इन सर्कल है ना, इसके रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है डेल्टा ओवर एस। ठीक है, ये क्या है, इन सर्कल, और इन सर्कल का जो सेंटर है उसको आप इन सेंटर बोलते हैं, और इस इन सेंटर का जो रेडियस है इसको बोलते हैं इन रेडियस। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एक ट्राइंगल हो और अगर हम ये एक सर्कल बनाना चाहें जो कि इसके वर्टिसेस में से पास होके जा रहा है, तो इसको आप बोलते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, और इसका अगर आप ये सेंटर ले लें और इसका रेडियस देखें तो इसके रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, सर्कम सर्कल, और इसका जो रेडियस है इसको आप बोलते हैं सर्कम रेडियस, और कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका फार्मूला है ABC/4 डेल्टा। ठीक है, इसका एक कैपिटल आर का एक और फार्मूला भी है, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, A/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू B/2 साइन बीटा इज इक्वल टू C/2 साइन गैमा। यानी कि जो ये सर्कम सर्कल है ना, इसके रेडियस को सर्कम रेडियस कह रहे हैं, और सर्कम रेडियस के दो फार्मूले हैं, R=ABC/4 डेल्टा, या R=A/2 साइन अल्फा, या B/2 साइन बीटा, या C/2 साइन गैमा। इसी तरह से ये देखें, ये स्क्राइब्ड सर्कल्स, फर्ज करें ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो अगर आप ये वाली दो साइड्स ऐसे एक्सटेंड कर दें आगे, ठीक है, और इधर जाके अगर आप एक सर्कल बनाएं जो कि अपोजिट टू वर्टेक्स ए हो, ठीक है, इसे कहते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, यानी कि ये वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड पे है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। ये जो एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, इसकी रेडियस को हम आर कैपिटल ए से जाहिर करते हैं, आर कैपिटल ए, और इसका फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए। जैसे आपने ये ए के अपोजिट एक सर्कल बनाया है, एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, इसी तरह से आप अगर
इन दो लाइंस को ऐसे बढ़ाएं और इस तरफ जो बी वर्टेक्स के सामने सर्कल बनाएं तो वो कहलाएगा एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी। इसी तरह से एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी भी आएगा। जो एस्क्राइब्ड रेडियस ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी होगा उसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और जो एस्क्राइब्ड रेडियस ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी होगा उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इसको आर ए को आर वन कहते हैं, या आर वन आर टू आर थ्री की नोटेशन आप समझें, आर वन आर टू आर थ्री। तो ये जो आपने पीछे फार्मूले पढ़ लिए हैं 12.4, 12.5, 12.6 और 12.7 में, ये जो तीन तरह के फार्मूले हैं ये भी आपने उसी कलेक्शन में ऐड कर लेने हैं जो आज हमने नए पढ़े हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर लें। तो ये सारे फार्मूले मिलके ना इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे जिसको अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये कह रहा है कि आप आर को 4 कैपिटल आर साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 के इक्वल प्रूव करें। इसको हम प्रूव करेंगे कि इसकी हम लेंगे राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे। 4 कैपिटल आर, अभी मैंने भाई आपके सामने लिखा था फार्मूला, कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, जो मैंने रेज किया तो इसकी जगह पे ये लगाएंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। राइट, इसके बाद साइन अल्फा बाई 2, ये हाफ एंगल साइन फार्मूलाज में से आप देखिएगा ये इसका फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी और इस सारे का अंडर रूट। इसी तरह से साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होगा एस माइनस ए और एस माइनस सी, ठीक है, नीचे ए सी और इस सारे का है अंडर रूट। इसी तरह से ये आ गया जी एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर के सारे फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, तो ये यहाँ पे हाफ एंगल साइन फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो ये 4 से कट गया, बाकी रह गया जी ए बी सी ओवर डेल्टा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी रकमें जो है ना एक ही अंडर रूट के नीचे ले आएंगे। अब आप देखें एस माइनस ए यहाँ पर भी है इधर भी है, तो ये इसका स्केयर बन जाएगा एस माइनस ए का स्केयर। इसी तरह से एस माइनस बी इसका भी स्केयर आएगा, और इस तरह से एस माइनस सी इसका भी स्केयर। नीचे इसमें आता है ए भी 2 दफ़ा है, बी और सी ये भी 2 दफ़ा है, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा कि ये सबके ऊपर चूंकि स्केयर है इसलिए ये अंडर रूट से कट जाएगा और आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, नीचे लिखा जाएगा ए बी सी आफ्टर टेकिंग अंडर रूट। तो ये ए बी सी कट गया। अब स्टूडेंट ये हीरो फार्मूले में आपने देखा हुआ है कि डेल्टा इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और देन एस माइनस सी और इस सारे का अंडर रूट। अगर आप इसका स्केयर कर लेंगे तो डेल्टा स्केयर इक्वल आ जाता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी कि अगर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है तो ये डेल्टा स्केयर के इक्वल है, अगर इसके ऊपर अंडर रूट है तो यही चीज़ डेल्टा के इक्वल है। तो यहाँ पे एस नहीं है, अगर एस इसके साथ आ जाए तो ये जो सारी चीज़ है वो डेल्टा स्केयर बन सकती है। तो मैं करता इस तरह से हूँ कि ये एस से मैं कर लेता हूँ डिवाइड। ये देखिए मैंने पहले 1 ओवर डेल्टा था, मैंने साथ में एस से डिवाइड कर लिया, साथ ही इसको फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसलिए ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो सके। ठीक है जी, अब ये बन गया 1 ओवर एस डेल्टा, और ये चीज़ जैसे हमने ये भी डिस्कस की कि ये किसके इक्वल है, ये डेल्टा स्केयर के इक्वल है। डेल्टा को डेल्टा स्केयर से कैंसिल कर दें, बाकी क्या रह गया डेल्टा ओवर एस। और आपको स्टूडेंट याद है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस आर स्मॉल आर का फार्मूला लिखवाया, यानी कि इन सर्कल का जो रेडियस है ना वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हुए इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। तो ये जो डेल्टा ओवर एस है क्या ये फिर आर के इक्वल ना हुआ, और क्या ये जो राइट साइड जो हमने ली है उसको हल कर रहे हैं, राइट साइड को हल करके आपकी लेफ्ट साइड नहीं आ गई, तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया क्योंकि आपने राइट साइड
को हल करके लेफ्ट साइड के इक्वल इसको प्रूव कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक ही जैसे हैं, तो इनमें से एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, दीगर पार्ट सिमिलर हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। राइट, अभी हम पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आर को आपने ये इसके भी इक्वल प्रूव करना है, इसके भी इक्वल प्रूव करना है और इसके इक्वल भी प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा कि देखो ना, 1 बाई 1 इस चीज को लेंगे, इसको हल करके इस आर के इक्वल लेके आएंगे, इस चीज को भी लेंगे और इसको भी आर के इक्वल और इसको भी